हेलो एवरीवन। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2022 के पहले प्रैक्टिस सेट में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए सीधे हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को अर्थपूर्ण अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है कि कौन सी चीज़ सबसे पहले आएगी, कौन सी उसके बाद, कौन सी उसके बाद, हमें ये बताना होता है। तो इसमें देखिए, अच्छा ये क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, क्योंकि हो सकता है ये कंधे की तरफ से पूछ लिया जाए, क्योंकि सबसे लास्ट पार्ट अगर देखा जाए हाथ में तो कंधा होता है ऊपर की तरफ से, और नीचे की तरफ से देखा जाए तो उंगली होती है। तो यहाँ पर हम पहले ऑप्शन को चेक कर लेंगे। पहला ऑप्शन जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर 1 कंधा, कंधे से शुरू होने वाला यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं है, तो हम उंगली की तरफ से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 पे क्या आता है, उंगली आती है। फिर नंबर 2 पर क्या आता है, नंबर 2 पर हथेली। फिर हथेली से बनती है कलाई, और आगे आप चलेंगे तो कूहनी, और लास्ट में आता है कंधा। तो इसका मतलब 5 4 2 वाला जो भी विकल्प होगा, तो 5 4 2 वाला ये विकल्प है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, 6 व्यक्ति ABCDEF, तीन व्यक्ति प्रति पंक्ति के अनुसार 2 पंक्तियों में बैठे हुए हैं। ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं है, तो हम पहले क्या करते हैं, 2 पंक्तियां बना लेते हैं। एक पंक्ति हमने यहाँ बना ली, एक पंक्ति यहाँ बना ली। 3 व्यक्ति हैं तो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 2 3। तो अब यहाँ पर देखें, कह रहा है ई किसी भी पंक्ति के अंत में नहीं। अभी हमें ये क्लियर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, अभी इस चीज़ को छोड़ देंगे, इस लाइन को। कह रहा डी एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, तो देख लेते हैं डी एफ के बाईं ओर। तो जैसे हम यहाँ पर एफ को बिठा दें, हम यहाँ पर एफ को बिठा दें, तो एफ क्या है, जो डी है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पे। तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा स्थान ये हो गया, तो इसका मतलब डी यहाँ पर है। अब ये यहाँ पे डी हो गया एफ के दूसरे स्थान पर। फिर कह रहा सी ई का पड़ोसी है, ये भी लाइन अभी छोड़ते हैं। कह रहा डी के विकर्णवत सम्मुख है, सी ई का पड़ोसी है और डी के विकर्णवत, तो विकर्ण की जब बात करेंगे तो ये विकर्ण होगा, इसका मतलब यहाँ पर सी होगा। ई का पड़ोसी है तो ई यहाँ होगा, तभी ये इसका पड़ोसी बनेगा। और बी एफ का पड़ोसी है, तो ये देखिए यहाँ पे हम बी रख देंगे, ये एफ का पड़ोसी हो गया, तो ए बचा कौन, ए बचा। अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है उपरोक्त सूचना के आधार पर बी के सम्मुख कौन है, तो हमें बी के सम्मुख बताना है। तो देखिए बी के सम्मुख कौन है, बी के सम्मुख ई है। इस तरीके से कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा इसमें आंसर, आप ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 विकल्प तार्किक रूप से संबंधित हैं, उस विकल्प को चुनिए जो भिन्न है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, हम इसमें देख लें, 216 क्या है, ये 6 का क्यूब है। 729 भी 6 का, उसका 9 का, 729 जो है वो 9 का क्यूब है। 1331 ये 11 का क्यूब है। और ये जो है 324 ये होता है 18 का स्क्वायर, तो यही अलग है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, यदि किसी माह की 13वीं तारीख को रविवार है तो 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। 23 तारीख को रविवार है, तो 2 सप्ताह 4 दिन, टोटल दिन कितने हो गए, 2 सप्ताह का मतलब 18 दिन, 4 दिन और तो हो गए
ओह सॉरी, 2 सप्ताह का मतलब हो गए 14 दिन, और 4 दिन और, तो ये हो गए 18 दिन। और कह क्या रहा है, पहले शब्द को पकड़िए, यहाँ पे पहले कह रहा है। पहले का मतलब हम पीछे आएंगे, तो पीछे आने का मतलब घटाएंगे, जब घटाएंगे तो हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। ठीक। अब देखिए इसका प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं। 5 बचा, तो अब हम क्या करें, यहाँ पर डेज़ को हम संडे से 5 दिन पीछे लेके आते हैं। 1 2 3 4 5, ये 5 डेज़ हो गए। ये है हमारा संडे। फिर संडे से पहले आता है सैटरडे, फिर आता है फ्राइडे, फिर आता है थर्सडे, और उसके बाद वेडनेसडे। तो इस हिसाब से कौन सा विकल्प सही होना चाहिए, बुधवार सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दर्पण में देखने से पता चलता है कि एनालॉग घड़ी, जो कि सुइयों वाली घड़ी होती है, में 1:30 समय है। तो बताओ कि सही समय क्या है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जब भी दर्पण की बात करें तो आपको क्या करना है, 11:60 में से जो भी समय दे रहा हो, 1:30 दिया है यहाँ पे, तो 1:30 को माइनस कर देंगे। माइनस करेंगे, 60 में से 30 घटाएंगे सीधे सीधे, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 60 में से 30 घटाओगे 30 बचेगा, और 11 में से 1 10। तो इस तरीके से 10:30, यही ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 जुलाई 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा थावरचंद गहलोत को निम्न में से किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका। थावरचंद गहलोत जो हैं वो कर्नाटक के हैं। अच्छा, बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के कौन है, हिमाचल प्रदेश के हैं श्री राजेंद्र प्रसाद विश्वनाथ, श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी। हरियाणा के हैं श्री बंडारू दत्तात्रेय, और मध्य प्रदेश के हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण और सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान था। तो इसमें ज़्यादा डिटेल कुछ है नहीं, सीधे सीधे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है, बंगाल की खाड़ी और अंडमान सागर से उत्पन्न चक्रवाती तूफान यास का नामकरण किस देश द्वारा किया गया। तो वो ओमान द्वारा किया गया था। फिर अगले क्वेश्चन में है कि 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी, ये इसका फुल फॉर्म है, आईईपी का द्वारा वैश्विक शांति सूचकांक 2021 जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, इस सूचकांक में 163 देशों को शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। सूचकांक में स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, नहीं ये सही नहीं है। इस सूचकांक में भारत को 135वां स्थान प्राप्त हुआ, ये सही है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, तो 18 से 23 जून 2021 के मध्य आयोजित आईसीसी विश्व क्रिकेट टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण के फाइनल मैच के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। क्या कह रहा है, सही नहीं है, तो हमें नहीं वाले पे ज़्यादा ध्यान देना है। नहीं शब्द को हमें वहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम में भी हाईलाइट कर लेना है। कह रहा विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला साउथहैम्पटन इंग्लैंड में खेला गया, बिल्कुल सही है। न्यूजीलैंड ने भारत को 8 विकेट से हराया, सही है। विजेता टीम को $1.6 मिलियन, सही है। ये सही नहीं है, क्यों, क्योंकि मैन ऑफ द मैच दिया गया था, वो थे काइल जेमिसन, ये थे काइल जेमिसन को मैन ऑफ द मैच दिया गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किस राज्य सरकार ने जानवरों के लिए भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित एम्बुलेंस नेटवर्क स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 17 जून 2021 को केंद्र सरकार ने भारत के मरुस्थलीकरण और भूमि क्षरण का एटलस जारी किया। इसे किस संस्था ने प्रकाशित किया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसरो, अहमदाबाद ने जारी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 93वें ऑस्कर पुरस्कार में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो 93 ये हाल ही में नहीं कहेंगे, दो हो चुके हैं, एक 93 और एक 94। तो 93 का आंसर हो जाएगा नोमैडलैंड और 94 का है कोडा। और इसमें बेस्ट एक्टर को अवार्ड मिला था विल स्मिथ को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 से 13 जून 2021 के मध्य G7 राष्ट्रों का 47वां शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो 47वां हुआ था कार्बिस बे कार्नवाल जो यूके में है। और जो 48 की जब हम बात करेंगे तो 48वां जो होगा वो जर्मनी में, 48वां जर्मनी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूस की जनप्रतिनिधि संस्था को क्या कहते हैं? तो रूस की जो जनप्रतिनिधि संस्था है उसको कहते हैं ड्यूमा। पार्लियामेंट ये दक्षिण अफ्रीका की है, बाकी पार्लियामेंट कई सारे देशों का है। फिर शोरा ये अफ़गानिस्तान का है, अफ़गानिस्तान का है। और डायट जो है वो जापान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सत्रिया नृत्य, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे कि सत्रिया नृत्य निम्न में से किस राज्य का पारंपरिक नृत्य है? तो सत्रिया असम का है। जैसे असम के और भी बहुत सारे हैं, बिहू है, नट पूजा है, खेल गोपाल है। उड़ीसा की जब बात करेंगे तो ओडिसी, घूमरा, छंगू, छऊ, चैती, सवारी, ये सब उड़ीसा के हैं। मणिपुर की जब बात करेंगे तो रास लीला हो गया, और जगोई हो गया, करतल, चोलम, ढोल चोलम, नूपार, ये सब यहाँ के हो गए मणिपुर के। आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो बुर्रा कथा, कुचिपुड़ी, दप्पू, बिलासनी, नाट्यम, ये सब यहाँ के पारंपरिक नृत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, शांतिवन निम्न में से किसका समाधि स्थल है? तो शांतिवन जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का है। इंदिरा गांधी के समाधि स्थल का क्या नाम है? उनका नाम है शक्ति स्थल, शक्ति स्थल। गुलजारी लाल नंदा जी का जो है वो नाम है नारायण घाट, नारायण घाट। और चौधरी चरण सिंह सब लोग परिचित होंगे कि इन्होंने किसानों के लिए सबसे ज़्यादा काम किया था, तो इनका किसान घाट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा भारत का कौन सा संघ राज्य क्षेत्र आकार में सबसे बड़ा है? तो देखिए इन विकल्पों के हिसाब से ही हमें आंसर देना है। तो इन विकल्पों के हिसाब से सबसे बड़ा है पांडिचेरी, और रियल में भी सबसे छोटा है लक्षद्वीप। आप लोगों को कमेंट में ये बताना है कि जो आपके 9 यूनियन टेरिटरीज़ हैं कितने हैं, ये भी बताना है, 9 है या 8 हैं, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? चलिए मैं बता देता हूँ, जो यूनियन टेरिटरीज़ हैं वो यूनियन टेरिटरीज़ आपकी हैं 8, ठीक है बस, लेकिन बड़ा आपको ही बताना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, दीव। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है वियना में।
फिर 22 नंबर कह रहा है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसका उद्देश्य पर्यावरण की समस्या से संबंध होकर विश्व को बचाना है, वो कौन सा है? तो वो है ग्रीन पीस। फिर नेक्स्ट है भारत कला भवन कहाँ पर है? तो भारत कला भवन है बनारस में। पूरा विश्व होलोकास्ट शब्द से को विशेष रूप से निम्न किस देश के साथ जोड़कर देखता है? तो वो है जर्मनी। होलोकास्ट का मतलब क्या होता है? सर्वनाश कर देना या नष्ट कर देना किसी चीज़ को पूरी तरह से, और ये नाजियों से संबंधित है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय संस्थान का संस्कृत आधारित आदर्श वाक्य है? तो ये ऑल इंडिया रेडियो का है। दूरदर्शन का क्या है? सत्यम शिवम सुंदरम। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का क्या है? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का है विद्या विद्या अमृतम श्रुते, विद्या से ही अमृत की प्राप्ति होती है। और भारतीय मौसम विज्ञान का है आदित्यात जायते वृष्टि, सूर्य वर्षा देता है। तो इस तरीके से जो 25 क्वेश्चन थे वो यहाँ पर जनरल नॉलेज के कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं मैथ पर। मैथ की जब बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन कि 5 शहरों में 6 कंपनियों द्वारा बेचे गए शेयरों का प्रतिशत क्या है? प्रतिशत टी बराबर संगत शहर में प्रत्येक कंपनी के उपलब्ध शेयर हैं। तो मुंबई में 300 हैं, चेन्नई में 500, सूरत में 250, दिल्ली में 420 और कोलकाता में 480। तो हमें इसमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं सीधे। तो क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि कंपनी ए द्वारा सभी शेयरों होना चाहिए, शेयरों में मिलाकर बेचे गए शेयरों का लगभग औसत प्रतिशत क्या है? तो औसत बराबर सूत्र होता है पदों का योग बटे संख्या। तो ए वाले जितने हैं उनको हम जोड़ लें। तो ए वाले हैं 45, 56 प्लस 62 प्लस 65 प्लस 60, और बटे में कितने पद हैं? तो बटे में देखिए 1 2 3 4 5, टोटल 5 है, तो बटे में हम 5 लगा देंगे। तो इनको जोड़ लेते हैं। यहाँ से 5 5 6 11, 11 और 2 ये हो जाएंगे 13, 13 और 5 5 3 8 18। तो 18 के 8 हासिल आया 1। फिर 4 और 5 9, 9 6 15, 15 6 21, 21 6 27 और 1 28। बटे में कितना है? 5, 5 से इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा 5 5 5 25, तुम्हारा बचा 3, यहाँ पे 3 हासिल आ गया तो ये हो गया 38। तो 5 7 35, 35 और 38 था, 3 बचा, दशमलव लगाएंगे तो 30 हो जाएगा, 5 का 30। तो इस तरीके से कितना आ रहा है? 57.6। और हमसे यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, कंपनी ए द्वारा सभी शेयरों को मिलाकर बेचे गए शेयरों का लगभग औसत कितना है? तो लगभग की अगर बात करेंगे तो 57, यही एक विकल्प दिख रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि कंपनी ए व बी को मिलाकर दिल्ली में बेचे गए शेयरों एवं कंपनी ई एवं एफ द्वारा उसी शहर में बेचे गए शेयरों की संख्या के बीच का अनुपात बताना है। तो चलिए देख लेते हैं ए और बी के दिल्ली में कितने हैं। ए और बी के दिल्ली में देखिए ए का ये 65 है और बी का 35 है। तो 5 5 10। अच्छा एक चीज़ और हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे कह रहा है संख्या की बात कर रहा है, तो हम क्या करें, या वैसे भी आ जाएगा, ये डायरेक्ट भी आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए ऐसे ही कर लेते हैं। 65 और 35 इनको जब हम जोड़ेंगे तो ये आएगा 100। अनुपात बताना है तो बटा का निशान लगाइए। फिर कह रहा है ई और एफ द्वारा उसी शहर में, तो ई का 25 है, ई का 25 है, एफ का 45 है। तो 25 और 45 जब हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 70। 0 से 0 कट गया तो कितना आ गया? 10 अनुपात 7।
तो इस तरीके से इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 10:7, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। इसको क्लियर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि कंपनी ABC को मिलाकर कोलकाता में बेचे गए शेयरों की संख्या एवं कंपनी DEF द्वारा उसी शहर में बेचे गए शेयरों की संख्या के बीच अंतर कितना है। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे लगा लें, क्योंकि यहाँ पे संख्या की बात कर रहा है तो हमें सबके शेयर अलग अलग निकालने पड़ेंगे। जैसे ए के कलकत्ता में कितने हैं, जब हम बात करेंगे ए के शेयरों की तो ए के कलकत्ता में है 60। तो हम क्या करें, टोटल हो कितने हैं 480 और इसका निकाल लें 60%। तो 2 जीरो ऊपर नीचे कट जाएगा। 48 को 6 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 288। ठीक, अब इसी तरीके से आगे का कैलकुलेशन करते हैं। जब हम बी की बात करेंगे तो बी के शेयर कितने हैं, बी के हैं 30। तो 480 का 30%, 480 का 30% का मतलब हम सीधे सीधे क्या करें, 48 को 3 से गुणा कर दें, क्योंकि यहाँ का जीरो बटे का 2 जीरो से कट जाएगा। 48 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 144। फिर सी के शेयर निकाल लें तो 48, हम सी की बात करेंगे तो 48 को गुणा कर लें 5 से, तो इसका आ जाएगा 5 अट्ठे 40। यहाँ लिख देते हैं धीरे, 5 अट्ठे 40, 5 को 20 4 24। तो ये ए और ए प्लस बी प्लस सी के टोटल हो जाएंगे 8 4 12 और 8 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5 और 1 6। तो इनके हो गए 672। इसको इधर लिख लेते हैं। इनके हो गए हैं 672। अब इसी तरीके से डी ई और एफ के निकाल लें। जब डी की बात करेंगे तो उसी शहर की बात कर रहा है, इसलिए 48 को गुणा करेंगे हम 4 से, तो ये आएगा 192। एफ़ की जब बात करेंगे तो 48 को गुणा कर ले 45 से, गुणा आप लोग कर लीजिएगा, इसका आएगा 216। और एफ़ की जब बात करें तो 48 गुणे 5, ये आएगा 240। और इनको जब हम जोड़ेंगे तो 6 2 8 और इधर हो जाएगा 4 1 5 और 9 5 14 के 4 1 हासिल, 2 2 4 1 5 1 6। तो ये हो गया 648। ठीक, पूछ क्या रहा था, अंतर पूछ रहा था, तो इनको हम आपस में घटा दें। 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा, यहाँ बचा 6 में से 4 घटा 2, 6 में से 6 आएगा तो 0। तो कितना आंसर आ रहा है 24। आइए अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। डी की जब बात कर रहे थे, ठीक सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। अगले क्वेश्चन की बात कर रहा है कि कंपनी डी द्वारा चेन्नई में बेचे गए शेयरों की संख्या उसी शहर में कंपनी सी द्वारा बेचे गए शेयरों से कितना प्रतिशत कम है। तो इसके लिए हम क्या करें, पहले हम चेन्नई में डी के शेयरों का प्रतिशत निकाल लें। तो ये तो क्वेश्चन में ही आराम से मिल जाएगा। तो चेन्नई शहर ये रहा और डी के कितने हैं, डी के हैं चेन्नई में 38 और सी के कितने हैं, सी के हैं 44। तो इनके अंतर कितना है, तो अंतर बराबर है 44 में से 38 घटाएंगे 6 आएगा। और प्रतिशत कमी का फॉर्मूला होता है अंतर बटे, जिससे निकालना है तो सी से पूछ रहा है, तो 44 गुणे 100। इसको डिवाइड कर लेते हैं। तो इसको हम पहले 3 से काट लेते, नहीं 2 से काट लेते हैं, 2 3 6 और ये 11 बार में कट जाएगा।
सॉरी 22 बार में कटेगा, क्योंकि 2×3=6, 2×2=4, 2×2=4। इसके बाद हम क्या करें, 2 से ये कट जाएगा, ये 11 बार में, ये 50 बार में, तो ये हो जाएगा 5×3=15 मतलब 150 बटे 11। जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो 11×3=11, ये आ जाएगा 11×1=11 और बचेगा तुम्हारा 4×4=11, 11×3=33। तो देख लेते हैं कोई इस तरीके का ऑप्शन होगा तो वही सही हो जाएगा, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं होती है हमें, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है। तो हम क्या करते हैं, अगर पहले के 2-3 डिजिट मैच कर रहे हैं, अगर हाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है, अगर उसी तरीके के सारे ऑप्शन है तो पूरा सॉल्व करना है। अगर उसी तरीके के ऑप्शन नहीं है तो फिर हम वहीं पे छोड़ देते हैं। जैसे 29 है तो 29 का 13 आ रहा था, तो इसका मतलब ए नंबर सही हो जाएगा। अब 30 नंबर की बात करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सभी कंपनियों द्वारा मुंबई में बेचे गए शेयरों की औसत संख्या क्या है। ये तो बहुत ही ईजी है, सबको जोड़ लेना है हमें, मुंबई में जितने भी हैं, और जोड़ने के बाद जितने नंबर आ रहे हैं उतने से डिवाइड कर देंगे। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर करेंगे, संख्या का पूछ रहा है तो सबका अनुपात वो संख्या निकालनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पे है तो 300 का 45%, 300 का 45/100, तो एक सॉल्व कर लेते हैं, उसी तरीके सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 45 का 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 135। फिर 300 का 53 है तो 53 को सीधे 3 से गुणा कर देते हैं, सीधे सीधे आ जाएगा 53×3, तो 3×3=9, 3×5=15। अगला है तो हम डायरेक्ट अब यहीं से गुणा करेंगे, ठीक है। जैसे 28 है तो 28 को 3 से गुणा कर लें, 28 को 3 से गुणा करेंगे तो आएगा 84। फिर यहाँ पर है डी का 38 है तो 38 को 3 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 3×8=24, 3×3=9, 2×11 आ जाएगा। फिर 35 को 3 से गुणा करेंगे तो ये 105, 35 से 105 होता ही है। और 55 को 3 से करेंगे तो 5×3=15, 5×3=15, 116, 165। इन सबको जोड़ लें तो 5×9=5=14, 14×4=18, 9×5=14, 14×4=18, 22, और 22 और 10 ये हो जाएगा 32 का 2 हासिल आया 3। 5×3=8, 16, 16×1=17, और 17×6=23, 3×26, 2 हासिल, 1 2 3 4 5, और 5×2=7। और कितनी कंपनियां हैं, 1 2 3 4 5 6, तो इसको क्या करें 6 से डिवाइड कर दें। जब 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो 6×6, 1 आया 16, ये हो गया 6×2=12, 4 बचा, 6×7=42, कितना आ रहा है 127। चलिए देखते 30 नंबर में कौन सा सही है। 30 नंबर का 127, तो डी नंबर सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। यहाँ पर ग्राफ दे रखा है, जो ब्लैक है वो सीडी है, जो कम हल्का डार्क है ग्रे है वो पेन ड्राइव है, और ब्लैंक वाला वाइट वाला कीबोर्ड है। तो इधर उत्पादन है, ये उत्पादन है, और ये यहाँ पर दे रखा है ईयर, किस ईयर में कितना उत्पादन हुआ है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कह कंपनी द्वारा वर्ष 2006 और 8 में तैयार सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या कितनी है। तो सभी उत्पादों को मिलाकर उनकी कुल संख्या में पूछा गया है यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, जैसे 2006 की जब बात करेंगे तो 2006 यहाँ है तो देख लेते हैं, ये 10 मतलब पेन ड्राइव 10,000, तो 1000 बाद में लगा देंगे। और सेकेंड नंबर पे हमारा कौन सा था, सेकेंड नंबर पर था पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव देखिए यहाँ पर है, मिडिल में है तो ये 7.5 होगा, तो 7.5।
क्योंकि 5 और 10 के बीच 7.5 ही होता है। और ये देखिए 15 पर है, तो यहाँ पर 15 जोड़ देंगे। तो 10 और 15 25, और 25 में जब हम 7 जोड़ते हैं तो 7 5 12 32, 32.5, मतलब ये हो जाएगा 32,500। इसका निकल के आया है 32,500। फिर 8 की जब बात कर लें तो 8 में देखते हैं। 8 में पेन ड्राइव है 25,000, सॉरी ये सीडी है, और पेन ड्राइव है 30,000। तो 25 और 30 ये हो गया 55,000। और 55 का ये मिडिल में जाएगा 22.5 के समथिंग जाएगा, या 20,000 के समथिंग है ही है ये 25 हो गया, 55 हो गया, और ये जाएगा, नहीं ये लाइन 20 के हाँ ठीक 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 20 है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25 और 30, 55 20 75,000। 75,000। और कह रहा कुल संख्या पूछ रहा तो जोड़ देंगे। तो ये 500, 7 3 10, मतलब 1,07,500। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। 1,07,500। तो इस तरीके से विकल्प नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा सभी वर्षों में कंपनी द्वारा तैयार पेन ड्राइव को मिलाकर उनकी औसत संख्या कितनी है। तो सभी वर्षों में की बात कर रहा है, वो भी किसकी बात कर रहा है, पेन ड्राइव की बात कर रहा है। तो पेन ड्राइव कम डार्क वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं पेन ड्राइव की क्या कंडीशन है। तो जब हम 2005 की बात करेंगे, 2005 में ये है 15,000, 2005 में है 15,000। और 2006 की जब बात करेंगे तो 2006 में है 7,500, मतलब वही 7,500, 7,500। 7 की जब बात करेंगे 7 में फिर 15,000। 8 की जब बात करेंगे तो 8 में 30,000। और 9 की जब बात करेंगे तो 9 में हो जाएगा 17,500, क्योंकि यहाँ पे है ये इसी के मिडिल में जा रहा है। तो 17,500 जोड़ लेते हैं। तो ये 5 5 10, ये इधर हो गया 5 5 10, 7 7 14, 10 24 1 25, 2 हासिल, 1 2 3 5 1 5 1 6 2 8, कितना हो गया 85,000। देखते हैं कौन सा सही है। तो 32 नंबर का यहाँ पर सही हो रहा है 85,000। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 33 की बात करते हैं। वर्ष 2008 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी और पेन ड्राइव को मिलाकर उनकी कुल संख्या वर्ष 2000 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्ड की संख्या में कितना अंतर है। तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। तो 2008 में जब हम सीडी और पेन ड्राइव की बात करेंगे, देखिए 2008 ये रहा, सीडी है हमारे पास 25,000 और पेन ड्राइव है 30,000। तो ये टोटल हो जाएगा 55,000। और 2006 में जब हम बात करेंगे कीबोर्ड की, तो 2006 में कीबोर्ड कितना है 15,000। तो 15,000 हमें इसमें से माइनस कर देना है, तो सीधे सीधे 40,000 आ जाएगा। तो कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 33 था। तो 33 का 40,000 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2006 7 8 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्डों की संख्या के बीच के अनुपात। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है हम लोगों को।
कीबोर्ड चाहिए 6 7 8 में। चलिए देख लेते हैं। जब 6 7 8 की बात करते हैं तो 6 में कीबोर्ड कितने हैं, ये रहे 15,000, तो इधर यहाँ 15 लिख लेते हैं। 1000 सब में कॉमन रहेगा, वो कट जाएगा। और 7 की जब बात करेंगे तो 7 में है 30,000, तो यहाँ 30 लिख लेते हैं। और 8 की जब बात करते हैं तो 8 में है 20,000, तो यहाँ 20 लिख लेते हैं। तो ऐसा कौन सा नंबर जो सबको काट देगा, तो 5 है, 5 15, 5 का 30, 5 को 20, 3:6:4, 3 6 4। तो इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 35 पे आते हैं। 35 में कह रहा है कि वर्ष 2009 में कंपनी द्वारा तैयार सीडी की संख्या और वर्ष 2005 में कंपनी द्वारा तैयार कीबोर्ड की संख्या के बीच का अनुपात क्या है। तो चलिए ये भी देख लेते हैं। इजी से क्वेश्चन है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है यहाँ पर हम लोगों को। 2009 में जब हम बात करेंगे तो 2009 ये रहा। 2009 में सीडी की पूछ रहा है तो ये 22 के समथिंग जाएगा, 22,500। और अनुपात चाहिए तो बटे में। और 2005 में कीबोर्ड की बात कर रहा तो ये है 25,000। तो देखिए 2 जीरो ये कट गए, 25 से डायरेक्ट करें, 25 नौया और 25 दहम्मा, तो कितना आ रहा, 9:10 आ रहा है। तो देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पर 9:10 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है, यदि पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक हो। अब ये हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन आ गया। पी की आय क्यू की आय से 20% अधिक हो तो क्यू की आय पी की आय से कितने प्रतिशत कम है। इजी से क्वेश्चन है। हम यहाँ पे मान लेते हैं, क्या करें, क्यू की आय मान लें। तो क्यू को हम अगर 100% मान लें तो पी कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा 120%। अंतर कितना है, अंतर 120 और 100 के बीच में है, अंतर है 20। और अभी बताया गया जब भी प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत कमी या अंतर जो भी है, अब यहाँ प्रतिशत कमी ही निकालनी है। तो अंतर को ऊपर रखिए, जिससे पूछा जाए उसको नीचे रखिए। तो पी से पूछ रहा है तो 120 और गुणे 100, तो 20 छक्का 120। और इसको हम और थोड़ा सा काटें तो या 6 से डायरेक्ट डिवाइड कर देते हैं। 6 कम 6 बचा 4, 40 हो गया। तो 6 छाक 36, तो 16.6, मतलब 16 आ रहा है तो 16.6, ये भी यही विकल्प दिख रहा है यहाँ पे, तो यही विकल्प सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 नंबर कह रहा है एक समूह की 5 संख्याओं का औसत 10 है। इस समूह में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नए समूह का औसत 12 हो जाए। तो औसत बराबर जो सूत्र होता है वो होता है औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या। ठीक, तो अब देखिए क्या करें, कहते हैं 5 संख्याओं का औसत 10 है, तो औसत 10 है, योग हमें पता नहीं अभी, और संख्या कितनी है 5। तो जब हम यहाँ से योग निकालेंगे तो योग बराबर हो जाएगा 10 गुणे 5 मतलब 50 हो जाएगा। अब कह रहा इस समूह में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि नए समूह का औसत 12 हो जाए। तो देखिए औसत 12 पूछ रहा है। ठीक, हमने मान लिया कि कुछ योग रहा होगा, उसमें हमने x जोड़ दिया। अब संख्याएं कितनी हो जाएंगी, पहले 5 थी अब हो जाएंगी 6। ठीक, तो 12×6 72। तो इसका मतलब ये हो जाएगा योग प्लस x बराबर 72। अब देखिए योग का मान कितना है 50। अगर हम यहाँ 50 रख दें तो ये हो जाएगा 50 प्लस x बराबर 72। x का मान निकालेंगे तो 50 प्लस में है
इधर जाके 72 से घट जाएगा और घटेगा तो कितना आएगा 22। तो इस तरीके से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा किसी संख्या को 357 में से भाग देने पर शेष 39 बचता है और यदि उसी संख्या को 17 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है। सबसे शॉर्टकट ट्रिक है इसकी कि जो शेष बच रहा है और जिससे पूछ रहा है उसी से उस शेष को डिवाइड कर दीजिए। तो हमें पता 17 दूना 34, घटाएंगे 5 आएगा, तो ये देखिए 5, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5। ठीक, वो सॉरी ऑप्शन नंबर डी है, आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है कि 7/8, 8/7 और 1/2 और 3/4 के योग और 5 में कितना अंतर है। तो 7/8, 8/7, 1/2 और 3/4, इनको जोड़ लेते हैं तो एलसीएम क्या आएगा। देखिए 2 से 4 कट जाता है तो 2 काट दीजिए, एलसीएम निकालने की ट्रिक है ये। 4 से 8 कट जाता है, 4 काट दीजिए, तो एलसीएम इन दोनों का 8 सत्ते 56। 8 से 56 को डिवाइड करेंगे, 7 बार में जाएगा तो 7 से 7 को गुणा करेंगे 49। 9 से 8 बार में 56 जाएगा तो 8 8 64। और यहाँ पे 2 है तो 2 से हम 56 को डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 8 16, 28। 28 तो 28 से कम 28 ही हो जाएगा। प्लस आगे की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर था 4, 4 से जब 56 को काटेंगे तो आता है 14 चौको 56, तो 14 तियाँ 42, इनको जोड़ेंगे तो इनका जोड़ आएगा 183/56। ठीक, अब हमको पूछ रहा था 5 से अंतर बताओ इसका, तो 183/56, 183/56, 5 से अंतर चाहिए तो माइनस मतलब 5 से घटा देंगे। तो देखिए यहाँ पे 56 एलसीएम फिर से आएगा, 56 और 5 का गुणा करेंगे 6 पंचे 30 और 5 बचे 25 और 25 में 3 जोड़ेंगे 28 और 28 में घटाना है 183, तो 28 में 183 घटाएंगे तो 10 में से 3 घटेगा 7 और यहाँ बचा 27 में से 18 घटेगा 9, 97/56। देखते कोई विकल्प। अच्छा यहाँ सही बटे में दिया है तो कोई बात नहीं, सही बटे में भी बड़े इजी मेथड से आ जाता है। कितना है 97/56, तो हम क्या करते हैं 56 से 97 को डिवाइड कर दीजिए तो 56 एक बार में ही जाएगा, 56 घटाएंगे तो यहाँ 1 यहाँ 4। हमेशा जब सही बटे में लिखना हो तो इस तरीके से लिखते हैं, इधर से शुरू करते हैं 1 सही 41/56, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि 1/4 - 1/2 - 1/7 इसको सरल कीजिए। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन होता है। इसमें हमेशा क्या करते हैं नीचे से सॉल्व करना शुरू करते हैं। नीचे से जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 14 में से 1 घटेगा 13, तो ये आएगा नीचे आएगा 13/7। ठीक, ये 1 यहाँ पे 4 माइनस, तो ये 7 ऊपर जाके पलट जाएगा तो ये हो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 - 7/13। अब इसको जब करेंगे तो 13 एलसीएम होगा, ये हो जाएगा 13 चौको 52 और 52 में से 7 घटाएंगे 45 और ये बटे में 1 रहेगा ऊपर ये वाला। तो अब देखिए ये ऊपर जाके फिर पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 13/45। तो यहाँ 13/45 ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। अगला क्वेश्चन है कह रहा 50 संख्याओं का औसत 45 है, तो सीधे योग निकाल लेते हैं। योग बराबर हो जाएगा 50 × 45, इनको जब गुणा करेंगे तो ये आएगा 2250। फिर आगे कह रहा 50 संख्याओं तथा 3 नई संख्याओं का औसत 51 है,
तो देखिए औसत तो 51 है, पहले 50 संख्याएं थी, 3 और जुड़ गई तो ये हो गई 53। अब इसका भी योग निकाल लीजिए। तो योग तो इसको गुणा करेंगे तो ये आएगा 22703। इनको हम घटा लेते हैं। जब इनको हम घटाएंगे तो ये आएगा 453। और पूछ रहा था 3 नई संख्याओं का औसत, तो 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए। 3 से काटेंगे 15 3 45, 151। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 14.40 प्रति किलोग्राम गेहूं को रुपये 11.40 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य ₹12.60 प्रति केजी हो जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे हमने मान लिया कि 1 किलो, मतलब हमने मान लिया कि x ये वाला मिलाया जा रहा है और y ये वाला मिलाया जा रहा है। तो भाई x, अगर x किलो ये मिलाएंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, 14.40 को x से गुणा करेंगे और मिला रहे हैं तो जोड़ देंगे। इधर 11.40 को y से गुणा कर देंगे और बराबर में कह रहा इनको जब जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, जोड़ के ये x प्लस वाई मिलेगा। मान लीजिए 2 किलो ये मिलाया, 3 किलो ये मिलाया तो 5 किलो बना टोटल मिश्रण, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई। और हर केजी का मूल्य है ₹12.60। तो इसको हम गुणा कर देते हैं ₹12.60 से। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये यही रहेगा 14.40 x प्लस 11.40 y बराबर, ये अंदर गुणा होगा तो इसको दोबारा लिख देते हैं 14.40 x प्लस 11.40 y प्लस अंदर गुणा यहाँ पे बराबर हो जाएगा, बराबर। और ये 12 से गुणा करेंगे तो 12.60 x प्लस 12.60 y। तो x एक तरफ, 14.40 से 12.60 घटेगा तो बचेगा 1.80। इधर 12.60 में से 11.40 घट जाएगा तो बचेगा 1.20 y। हमें अनुपात निकालना है तो x बटे y, ये हो जाएगा 1.20 अपॉन में 1.80। तो पॉइंट कट जाएगा, 0 कट जाएगा, 6 से कटेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18। तो अनुपात आ रहा है 2:3। तो यहाँ पे कौन सा सही हो रहा है, 2:3, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। इजी सा क्वेश्चन है, देखने में भले बड़ा लग रहा हो बट क्वेश्चन इजी है। ये कैसे करेंगे, एक कोई पद उठा लेते हैं। हमने पहला वाला उठा लिया, 1/√2 + 1, इसके संयुग्मी से इसको गुणा कर दें। संयुग्मी मतलब इसका अपोजिट निशान √2 - 1 से √2 - 1 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर तो यही बचेगा √2 - 1। नीचे देखिए ये a + b और a - b का फार्मूला होता है a² - b²। तो प्लस की ये देखिए ये वाला ऑप्शन, मतलब प्लस वाला यहाँ मैच कर रहा है, माइनस वाला यहाँ मैच कर रहा है। एक जगह पे √2 है, √2 का स्क्वायर 2 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 घट जाएगा तो बट्टे में 1 बचेगा, बट्टे में 1 लिखते नहीं है तो ये आएगा √2 - 1। तो ये वाला ऑप्शन बना √2 - 1। फिर प्लस है, उसी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा √3 - √2 प्लस √4 माइनस √3। ऐसे ही डॉट 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 करके यहाँ जब आएंगे तो बनेगा √10 100 है, √100 माइनस √99। तो देखिए पहला कट गया, यहाँ से 3 कटा, 3 से 4 ऐसे कट जाएगा। ऐसे ही जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ से √99 कट जाएगा, बचेगा क्या √100 और ये वाला -1। यहाँ √100 की वैल्यू होती है 10, -1 घटाएंगे तो बचेगा 9। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9।
ऑप्शन बी सही है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को 45%, देखिए 3 थे, पहला, दूसरा, तीसरा, जीतने वाले को मिले 45%, तीसरे स्थान वाले को 25%, और फिर ये दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45 मतों से चुनाव हारा हो। तो देखिए अभी 45 और 25 जोड़ लीजिए पहले, ये 70 हो जाएगा, बचा कितना 30%। तो इसका मतलब सेकंड वाले को 30% मिले थे, अब हारा कितने 45 वोटों से। तो इसका मतलब जीतने वाले में और हारने वाले के बीच का अंतर कितना 15%, और 15% किसके बराबर है 4500 के। तो हम 1% निकाल लें, 1% बराबर हो जाएगा 15 से 1 कट जाएगा, 15 3 45, 300। और अगर कुल मतदाताओं ने मतलब कितने कुल मतदाता थे वहाँ पे, तो जब 1% 300 के बराबर है तो 100% उसको बना लो भाई। 1% बराबर था 300, तो 100% मतलब 100 से इधर गुणा करेंगे तो 100% बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 100 से गुणा करेंगे तो 2 जीरो ये और 2 जीरो 100 के कितना हो गया 30,000। तो ऑप्शन हो जाएगा सी सही, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 45 नंबर में कह रहा है 3 संख्याओं का योगफल इतना है, और पहली दूसरी का अनुपात है, दूसरी तीसरी का अनुपात है। इस तरीके में क्या 3 संख्या मान लेते हैं ए, कौन कौन सी है, एक ए है, दूसरी बी है और तीसरी सी है। अनुपात की बात कर रहा है तो यहीं पे डायरेक्ट अनुपात लग जाते हैं। पहली दूसरी का अनुपात 2:3 है तो 2:3 यहाँ लिख दीजिए। दूसरी तथा तीसरी का अनुपात है 5:8। यहाँ जो जगह खाली है यही नंबर यहाँ पर रिपीट कर देते हैं। यहाँ पे 5 और के सामने तो 5, इसको गुणा कर लो, 5 दूनी 10, 5 3 15 और 8 3 24। तो क्या है 10 15 24। अब इसमें पूछ क्या रहा है तुमसे, पूछ रहा है कि तीसरी संख्या क्या होगी। चलिए तीसरी संख्या निकाल लेते हैं। तो इसको हम शॉर्टकट मेथड से करते हैं, ज़्यादा लॉन्ग नहीं जाते इसमें। तीसरी पूछ रहा तो तीसरी का अनुपात निकल के क्या आया था 24। अनुपातिक योग उनको हम जोड़ लें तो जो पूरा जोड़ आएगा 15 और 10 25 और 24 आएगा 49, और टोटल कितना है 392। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका सीधे सीधे आंसर आ जाएगा। तो 7 से काट लेते हैं, 7 7 49 और ये कटेगा 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56, 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 3 19, कितना है 192। इस तरीके से इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो 2 की पावर 250, और फिर है 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200। तो ऐसा करते हैं, पहले इनको हम पहले तो जीरो काट दो, सब के लास्ट के जीरो काटो, 5 से कट जाएगा, 5 5 25, 5 नहीं 15, 5 दूनी 10 और 5 को 20। तो 5 की पावर 2 की पावर 5 का मान होता है 32, 3 की पावर 3 का मान होता है 27, 5 की पावर 2 का मान होता है 25 और 4 की पावर 4 का मान हो जाएगा 256। तो इस तरह से इसमें सबसे छोटी पूछ रहा था कौन है, 5 की पावर वाला है, तो वही छोटा हो जाएगा। इस तरीके से इसमें सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है राम अपने वेतन का 1/5 भाग, 1/5 भाग बच्चों की शिक्षा पर, 20% घर खर्च में और 10% अन्य फुटकर खर्चों में खर्च करता है, और शेष बचाता है। तो अपने वेतन का कितना भाग वह बचा रहा है। देखिए 1/5 को हम क्या करें, पहले इसको परसेंटेज में बदल लेते हैं। तो 1/5 है, परसेंटेज बदलने के लिए हम क्या करेंगे 100 से गुणा करेंगे, तो 5 से 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 20% वो शिक्षा पर ले जा रहा है। सीधे ओरली हो जाएगा ये क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। 20% शिक्षा पर, 20% घर खर्च पर, 10% अदर पर, तो टोटल कितना हुआ, टोटल हुआ 50%। 50% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है 50%। तो 50% का मतलब
इसको हम बटे में चेंज कर लेते हैं, क्या मतलब 50% तो परसेंट का साइन हटता है तो अपान में 100 लगता है। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना आ गया 1/2 आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है, ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन होते हैं, देखने में टफ लग रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं, इसमें जो नंबर दिया है अंडर रूट के अंदर अगर प्लस प्लस लगा इस तरीके से तो उसकी एक कंडीशन होती है ईजी सी कि इसके सहअभाज्य गुणनखंड कर लें। सहअभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है ऐसी संख्या जिनका मासा 1 हो। तो 6 के जब हम करेंगे तो ये निकलेगा 3 × 2, और जब प्लस का साइन लगा हो तो हमेशा बड़ा नंबर आंसर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट है 49 नंबर, कह रहा है यदि 27x बराबर 9/3 की पावर x तो 1/x की पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 27x है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3x, और ये 3x जो यहाँ पे अपॉन में है वो इधर आके गुणे में हो जाएगा 3 की पावर x, बराबर में क्या बचेगा 3 की पावर 2। 9 को हम 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो जब बेस सेम हो तो घाते जुड़ जाती है, तो 4x बराबर आएगा 3 की पावर 2, मतलब 3 की पावर 4x बराबर 3 की पावर 2। तो 3 3 ये बेस बेस कट जाएगा, घाते जुड़ेंगे तो ये बनेगा आपका, यहाँ बनेगा 4x बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा 1/2। तो x की वैल्यू हो गई 1/2। तो हम पहले क्या करते हैं, 1/2 की पावर 4 का मान निकालें, तो इसका पावर 4 निकालेंगे तो ये आएगा 1/2 की पावर 4 का मान होता है 16, और ये इसके बटे में जब लगाएंगे तो ये ऊपर जाके पलट जाएगा तो आंसर हो जाएगा 16। तो इसका आंसर सही होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 50 नंबर में कह रहा है कि एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी का 35% हिंदी में, 45% अंग्रेजी में तथा 20% दोनों में फेल हुए। दोनों विषयों में पास होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो इसको क्या करते हैं, इसको वेन आरेख से सॉल्व करते हैं। बहुत इजी हो जाएगा जब वेन आरेख से सॉल्व करेंगे इस तरीके से। तो देखिए पहले दोनों वाले लिख लो, दोनों हैं 20%, तो यहाँ हम 20 मेंशन कर दिए। 35 हिंदी में, ये मान लिया हिंदी का है और ये इंग्लिश का है। तो हिंदी में है 35%, तो 20 यहाँ ऑलरेडी है तो बचा कितना 15%। 45 अंग्रेजी में, तो 20 यहाँ पे है पहले से, बचा कितना 25%। तो अब टोटल देख लें कितने फेल हुए हैं। जब हम टोटल ये जोड़ेंगे तो 15 और 25 जोड़ के हो जाएगा 40 और 20 60, तो 60% जो हुए दोनों विषयों में फेल हो गए। तो बचे कितने, बचे 40%। और हम अगर विद्यार्थी मान लें 100 ही थे, सपोज दैट कि 100 थे, तो 100 का 40% 40 ही होगा। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। 50 क्वेश्चन हो गए, ये पहला पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी सेकेंड पार्ट भी सॉल्व करा दूंगा इसके बाकी की जो 51 से लेकर 100 तक के क्वेश्चन को। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ये मेरा पहला प्रयास था, अगर आप लोग साथ देते रहेंगे तो मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी और भी इजी मेथड से हम सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।